हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। हाँ दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। उसने आत्मा से बातें की। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी महेंद्र नाम के एक व्यक्ति की है जो विदेश में काम किया करता था और उसकी पत्नी यहाँ इंडिया में रहा करती थी। वह बहुत ही संपन्न थे, उनके कोई बाल बच्चे तो थे नहीं। उस समय की बात है जब यहाँ पर किसी कारण दंगे हो गए और उस दंगे की भेंट चढ़ चुकी थी महेंद्र की पत्नी। उसकी लाश तक का पता नहीं चला। और दोस्तों, जब महेंद्र विदेश से इस खबर को सुनकर इंडिया आया और उसने जब लोगों से पता किया तो लोगों ने कहा, भाई दंगे के में तो बहुत से लोग मारे गए, अब किसकी लाश कहाँ गई यह कैसे बता सकते हैं। महेंद्र बहुत ही दुखी हुआ। उसने अपना विदेश का वापस जाने की इच्छा हमेशा के लिए छोड़ दी और वह अपनी पत्नी की याद में शराब पीने लगा। हमेशा अपनी पत्नी को याद किया करता था और यही सोचता था, बस एक बार किसी तरह मेरी पत्नी से मैं बात कर सकूं। लेकिन बात कैसे की जाएगी जब उसका कुछ पता ही नहीं है, उसकी लाश का भी पता नहीं है। वह पुलिस स्टेशन में गया, उसने अपनी पत्नी के बारे में बात की, फोटो दिखाई, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने कहा, देखो भाई, अब वो जिंदा भी है या मर गई इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। अगर मरी भी होगी तो दंगों में चारों तरफ आगाजानी हुई, तरह तरह के खून खराबे हुए, कईयों की लाशें नाले और तालाबों में मिली और कई लाशें तो ऐसी मिली जिनके टुकड़े भी आपस में जोड़ कर भी पता नहीं लगा सकते थे कि यह किसकी लाश है। मैं तो यही कहता हूँ, पुलिस अधिकारी ने कहा, आप अपनी पत्नी को हमेशा के लिए भूल जाएं और जाकर अपना कामकाज करें। मगर महेंद्र अपनी जिद पड़ा रहा। वह वापस आया और उसने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं पाई पाई को मोहताज भी हो गया, लेकिन मैं यह सच तो ज़रूर पता करूंगा कि आखिर मेरी पत्नी है कहाँ। वह इन सब चक्करों में आबा बाबा और तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गया। तब जाकर उसे एक तांत्रिक ने बताया कि देख बालक, तेरी इच्छा पूरी हो सकती है। यह सुनकर वह खुशी से झूम उठा, मगर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? भाई, इतना पैसा मुझे चाहिए। बाबा, आप जो कहोगे मैं दूंगा। चाहो तो आप मेरी पूरी दौलत ले लो, लेकिन मेरी पत्नी से मुझे मिलवा दो। ठीक है, मैं तुझे रास्ता बताता हूँ। ऐसा कर, जैसा मैं कहता हूँ, पहले इतना रुपया मुझे लाकर दे दे, उसके बाद मैं तुझे रास्ता बताता हूँ। महेंद्र ने कहा, आप झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुझसे जितना कहा है उतना कर, वरना जा अपने रास्ते। तांत्रिक ने कहा, नहीं बाबा, मैं कल आता हूँ। और उसने 1 रुपयों की भरी थैली लाकर तांत्रिक को दे दी। तांत्रिक ने कहा, सुन, एक जगह बताता हूँ, तू वहाँ पर जा। वहाँ एक साधु रहता है, वह तुझे तेरी पत्नी अगर इस दुनिया में नहीं है, अगर वह मर चुकी है तो उसकी आत्मा से बात करा देगा, और अगर वह कहीं जिंदा है तो भी तुझे पता जरूर लग जाएगा। ऐसा हो सकता है? हो नहीं सकता, ऐसा ही होगा। जा, अगर तेरा काम हो जाए तो
बाकी की जो भी रकम मैंने बोली थी मुझे दे देना। मैं ज़रूर दे दूंगा बाबा, मैं ज़रूर दूंगा। और दूसरे दिन अपनी तैयारी करके वह एक ऐसे पर्वत पर पहुंचा जिस पर्वत की तराई में नीचे एक साधु का आश्रम था, चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ। वह साधु मरे हुए लोगों से संपर्क करा दिया करता था, ऐसा कईयों से सुनने में आया था। यह उनके पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं जिस काम से आया हूं वह तो आपसे छुपा नहीं होगा। कृपया करके मेरी पत्नी कहाँ है, मुझे उससे मिलवा दे। साधु ने कहा, चिंता मत कर, तेरा काम अवश्य हो जाएगा। आज पूर्णमासी की रात है। अगर तेरी पत्नी मर चुकी है तो उसकी आत्मा से मैं तुझे बात करवा दूंगा, और अगर वह जिंदा है तो वह उसकी आत्मा मेरे सामने नहीं आएगी। बाकी का काम बाद में बताऊंगा। रात हुई और यह साधु ने कहा, जा उस झरने में जाकर नहा ले और इन कपड़ों को पहन कर आ जा। बाकी की बातें बाद में बताऊंगा। उस ठंड भरी रात में वह झरने में गया और वहाँ नहाकर वापस आया। साधु ने उसे कुछ पीले कपड़े पहनने को दिए और एक घेरा बना दिया। कहा, इस घेरे के अंदर रहना और जब तक मैं ना कहूँ इस घेरे से बाहर मत आना। अगर तेरी पत्नी की आत्मा सामने आ गई तो तू इसी घेरे के अंदर रह के उससे बात करना। अगर घेरे से बाहर निकला तो तू भी हमेशा के लिए उसी के साथ जा मिलेगा। समझा? ठीक है बाबा। और साधु ने एक घेरे के अंदर महेंद्र को खड़ा कर दिया और मंत्र बुदबुदाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में अचानक हवाएं चलने लगी और तूफानी हवाओं के बीच में से होती हुई एक किरण सामने आकर एक स्त्री के रूप में बदल गई। यह देखा कि यह तो उसकी पत्नी मधु है और यह आपा खोकर जैसे ही रेखा से बाहर निकलने लगा, साधु ने चेतावनी दी, अरे मूर्ख, क्या कर रहा है? अंदर रहे, अंदर रह के बातें करना चाहता है तो कर ले। हाँ हाँ बाबा। और इसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? मैं वापस आया तो तुम मुझे मिली नहीं। तब इसने बताया कि मुझे कुछ गुंडों ने मेरी इज्जत लूटकर मुझे टुकड़े टुकड़े करके एक नाले में बहा दिया था। मैंने तुम्हें बहुत याद किया मगर क्या करती, वह इतने सारे गुंडे थे और मैं अकेली औरत कुछ न कर सकी। अब मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। तुम भी वापस लौट जाओ और अपनी नई दुनिया बसाओ। यूँ इस प्रकार भटक कर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। उसकी पत्नी की आत्मा ने कहा। इसने आओ देखा न ताओ और सब भूल कर एक ही छलांग लगा के घेरे से बाहर निकला और घेरे के बाहर पैर रखते से ही विस्फोट हो गया। भार! महेंद्र के सर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह भी अपनी पत्नी की आत्मा के साथ में विलीन हो गया और दोनों की आत्माएं वायुमंडल की तरफ निकल पड़ी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट।